नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार यादव आपको प्रमेय 9 के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं आपको प्रमेय 9 के बाद त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। प्रमेय 9 में यह है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। प्रूफ ज्ञात है कोण एबीसी में एल कोण एबीसी में एल लंब है बीसी पर, एबी लंब एल लंब है बीसी पर, बीएम लंब है एसी पर तथा सीएन लंब है एबी पर। सिद्ध करना है कि एल बीएम तथा सीएन तीनों एक ही बिंदु ओ से होकर जाता है। ज्ञात करना यह है कि जो तीनों शीर्ष लंब है, शीर्ष से भुजा पे जो लंब खींचे गए हैं एल बीएम और सीएन तीनों एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं। यही ज्ञात सिद्ध करके दिखा देना है। रचना कर देंगे शीर्ष ए बी और सी से क्रमशः ए बी और सी से क्रमशः डी पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू ए सी और एफ ई पैरेलल टू ए बी। रेखा खींचा, ये रेखा खींच देंगे। उत्पत्ति करेंगे चूंकि डीए डीए पैरेलल है बीसी के तथा डीबी पैरेलल है एसी के। रचना से रचना किया गया है चूंकि ए बी सी से क्रमशः भुजा ए बी बी सी और ए सी के पैरेलल में 3 रेखाएं खींची गई हैं जो आ जा करके डी ई और एफ मिलती हैं। तो ये रचना से हो गया और इसलिए इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ए डी बी सी एक समांतर चतुर्भुज हुआ। जब ये दोनों सतह समांतर चतुर्भुज होंगे तो जो भुजा एडी होगी चाहे डीए होगी भुजा बीसी के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज है इसलिए डीए बराबर है बीसी के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार ए समांतर है बीसी के तथा ए भी समांतर है इसी के, इसलिए ए बी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। अतः ए बराबर है बीसी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। अब समीकरण 1 किसको मान लिया गया, इसको 2 समीकरण 1 और 2 से क्लियर हो जाएगा कि जब आपका बीसी दोनों में बराबर है, दोनों चतुर्भुजों में, तो जो हमारा एडी होगा और ए होगा वो बराबर होगा। इसलिए समीकरण 1 से डी ए बराबर ए होगा। इसका अर्थात ए जो है डी का मध्य बिंदु है। अब चूंकि एल लंब है बीसी पर और दोनों समांतर हैं तो हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एल लंब है डी पर, एल लंब है डी पर। इसी प्रकार हम भी कह सकते हैं कि बी एम सी एन क्रमशः डी एफ और एफ ई के लंब समद्विभाजक है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ में ए एल बी एम और सी एन भी संगामी होंगे। अर्थात त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षलंब संगामी होते हैं। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया है। ना प्रमेय 10 के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रमेय 10 ये कहते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमारे पास में त्रिभुज है ए बी सी त्रिभुज है। त्रिभुज के शीर्ष को त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं।
चूंकि पहले ही परिभाषा में बताया जा चुका है, चूंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, इसलिए और त्रिभुज की 3 भुजाएं भी होती हैं, तो त्रिभुज की माध्यिकाएं भी 3 हुई। और माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्र या त्रिभुज केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज में ए बी सी है, इसकी माध्यिका ए डी बी और सी है। 3 माध्यिकाएं हैं जो उसकी बिंदु जो है जी पर मिल रही है, जो बिंदु जी पे मिलती है। अब ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी में बी और सी एफ 2 माध्यिकाएं हैं। कहा जा रहा है कि त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है तथा वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। 2 माध्यिकाएं सी एफ और बी हैं जो बिंदु जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जो बिंदु जी है प्रत्येक माध्यिका को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यही हमको साबित करके दिखाना है। 2 चीजें इसमें साबित करना है कि माध्यिकाएं बिंदु जी से होकर जाती हैं, और दूसरा वो माध्यिकाएं जो है एक दूसरे को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है। बिंदु जी जो है माध्यिकाओं को 2 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ज्ञात है त्रिभुज एबीसी में बीई और सी एफ 2 माध्यिकाएं हैं जो परस्पर बिंदु जी पर मिलती हैं, काटती हैं। सिद्ध करना है कि बिंदु फर्स्ट पॉइंट बिंदु जी बीसी की माध्यिका पर स्थित है। पहला पॉइंट यह सिद्ध कर देना है कि बिंदु जी बीसी की माध्यिका पे स्थित है। दूसरा यह सिद्ध करना है कि ए जी संबंध जी डी बराबर बी जी संबंध जी बराबर सी जी संबंध जी एफ बराबर 2 संबंध 1। 2 चीजें हमको इसमें दिखा देना है कि जो माध्यिका हमारी एडी है बिंदु जी से होकर जाती है। दूसरा कि ए बी संबंध बी जी संबंध जी बराबर ए जी संबंध जी डी बराबर सी जी संबंध जी एफ बराबर 2 संबंध 1 होता है। यही 2 चीजें हमको इसमें साबित करके दिखाना है, साबित करना है। रचना कर देंगे। ए जी को बिंदु एल तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए जी बराबर जी एल होगा, या जी एल बराबर ए जी है। ए जी की लंबाई के बराबर हम जी एल को खींच देंगे। ठीक, रचना कर देंगे। अब उत्पत्ति देखेंगे। त्रिभुज ए बी एल में एक त्रिभुज है, एक हमारा ए बी एल में एफ ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि ये माध्यिका ज्ञात है पहले से ही, ए बी का मध्य बिंदु है, और जी ए एल का मध्य बिंदु है। जी ए एल का मध्य बिंदु है, इसलिए त्रिभुज ए बी एल में एफ जी पैरेलल है बी एल के। एफ जी पैरेलल है बी एल के, और जी सी पैरेलल है बी एल के। जी सी पैरेलल है बी एल की। इसी प्रकार ए सी एल में सी एल पैरेलल है जी के, या सी एल पैरेलल है बीजी के। सी एल पैरेलल है बीजी के। समीकरण 2 में, समीकरण 1 और 2 से बी एल डी जी
बी एल बी जी बी एल डी जी एक समांतर चतुर्भुज है। पुनः चूंकि विकर्ण बीसी तथा जीएल बिंदु डी पर काट रहे हैं, इसलिए डी बीसी का मध्य बिंदु है। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं। चूंकि ये और ये दोनों ही बराबर हैं, पैरेलल हैं, और ये और बीजी और एलसी पैरेलल हैं, समांतर चतुर्भुज हुआ। इसलिए जो विकर्ण है इसके एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे, इसलिए डी जो है बीसी का मध्य बिंदु होगा। डी बीसी का मध्य बिंदु है, और इसलिए एडी बीसी की माध्यिका है, जो जी बिंदु से होकर गुजरती है। अर्थात तीनों माध्यिकाएं एडी बी और सी एफ बिंदु जी से होकर जाती है। एडी बी और सी एफ तीनों माध्यिकाएं बिंदु जी से होकर जाती हैं। यही सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। प्रथम कंडीशन यही था। दूसरी कंडीशन में यह करना है कि एडी संबंध जीडी बीजी संबंध जी बराबर बीजी संबंध जी बराबर सीजी संबंध जी एफ बराबर दो संबंध एक सिद्ध करके दूसरे में दिखाया जाएगा। जीडी बराबर है डीएल के, क्योंकि डी जीएल का मध्य बिंदु है। इसलिए जीएल बराबर होगा जीडी प्लस डीएल के बराबर होगा जीडी प्लस जीडी। चूंकि ये दोनों डी जीएल का मध्य बिंदु है, इसलिए जीडी बराबर है डीएल के। इसलिए हम जीएल बराबर लिख सकते हैं 2GD, जीडी प्लस जीडी बराबर 2GD। इसलिए और चूंकि डीएल बराबर है एजी के, चूंकि एजी के बराबर की लंबाई का बराबर ही डीएल को बढ़ाया गया था, इसको आगे रचना से है एजी। इसलिए चूंकि जीएल बराबर है एजी, इसी पर रचना से है, इसलिए एजी बराबर 2GD या एजी संबंध जीडी बराबर दो संबंध एक हो जाएगा। जीएल बराबर एडी है, इसलिए एडी बराबर एजी संबंध है जीडी बराबर दो संबंध एक हो जाएगा। इसी प्रकार हम बीजी बराबर 2G या बीजी संबंध जी बराबर दो संबंध एक तथा सीजी बराबर 2GF बराबर सीजी संबंध जीएफ बराबर 2 संबंध एक। अतः हम एजी संबंध जीडी बराबर बीजी संबंध जी बराबर सीजी संबंध जीएफ बराबर 2 संबंध एक प्रूफ सिद्ध हम यही सिद्ध करना था, और हमने यही सिद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।